नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने दोस्तों एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि फडणवीस की जो विधानसभा सीट थी जिसमें वो महाराष्ट्र के चुनावों में जीते थे, उसमें उन्होंने ये बोला है कि किस तरह से वो जो 26,000 वोटर थे वो कैसे बढ़ गए। और जो एक बताया जाता है कि जो एक एवरेज है इलेक्शन कमीशन का ही कि 4% तक तकरीबन वोट उसमें बढ़ते हैं, उसमें तकरीबन 8-9% के आसपास कैसे बढ़ गए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने जो है वो कटघरे में खड़ा करा है इलेक्शन कमीशन को कि किस तरह से चुनावों में धांधली हो रही है। और ये जो चुनावी मैच है ये फिक्स है। दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त भी ये कहा था कि ये मैच फिक्स है। चुनावों में किस तरह से धांधली हो रही है उस पर खुलकर बात बोली थी। और दोस्तों, उसके साथ साथ राहुल गांधी ने ये आशंका भी खुलकर जाहिर कर दी है कि महाराष्ट्र में जो खेल हुआ था वही खेल बिहार चुनावों के अंदर दोहराया जा सकता है। अब दोस्तों, राहुल गांधी कोई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो नेता विपक्ष है। और अगर नेता विपक्ष ये कोई बोलता है वो संवैधानिक पद है, तो आप यकीन मानिए कि इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता की आवाज के बराबर ही इसको समझा जाता है। और दोस्तों, उससे भी बड़ी बात, उससे भी एक स्टेप आगे निकलकर राहुल गांधी ने एक लेख लिख दिया है। लेख का मकसद दोस्तों यही है कि लोग उसको पढ़ें और समझें कि किस तरह से चुनावों में धांधली हो रही है। आप देखिए दोस्तों, वीडियो में मैंने इस लेख को भी लगाया है, लेकिन अगर ये लेख आपको सही से स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो उसके जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब इसका शीर्षक लेख का क्या है ये देखिए। राहुल गांधी ने इसका जो शीर्षक लिखा है कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। मतलब कहने का वो है, उनका विश्वास इलेक्शन कमीशन से खत्म हो चुका है कि वो निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। इसीलिए अब वो जनता के पास अपनी बातें लेकर जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आप समझिए कि आपके वोट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, एक बात समझने की और है, अगर राहुल गांधी के आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा देशद्रोह हो रहा है देश के साथ। क्योंकि हर एक मतदाता के वोट की अगर चोरी हो रही है दोस्तों और चुनाव के परिणामों को प्रभावित करा जा रहा है, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। ऐसे में लोगों के साथ विश्वासघात है, देश के संविधान के साथ विश्वासघात है। और आज नहीं तो कल ये दोस्तों गड़बड़ पकड़ में आएगी और जो भी लोग इसके लिए दोषी साबित होंगे उन पर बड़ी कठोर कार्रवाई होने वाली है दोस्तों। आप यकीन मान के चलिए। तो दोस्तों, इस जैसे मैंने बताया, लेख का जो शीर्षक है वो है चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। अब आप दोस्तों इसमें देखिए 5 स्टेप के अंदर ये चोरी होती है, राहुल गांधी जैसे अपने लेख में बताते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि जो अंपायर है जिसका काम ये है कि वो फेयर चुनाव करवाए, उस अंपायर को जो तय करने वाली समिति है उसमें हेराफेरी। कहने का मतलब ये होता है, पहले उसमें 3 लोग होते थे। एक होते थे उसके अंदर प्रधानमंत्री, एक होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा होता था उसमें नेता विपक्ष। तो ये एक तरह से कहने का मतलब ये है कि 3 बॉडी सिस्टम था दोस्तों, जिसमें ये माना जाता था कि जिसमें दो भी कोई पक्ष मिलकर किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे तो वो व्यक्ति जो है निष्पक्ष चुनाव के लिए चुन लिया जाएगा। लेकिन उसको जो है बदला गया, केंद्र सरकार ने उसको बदला और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको हटाकर एक जो है केंद्रीय मंत्री को उसके अंदर डाला। अब वो केंद्रीय मंत्री जो है वो गृह मंत्री ही है दोस्तों, अमित शाह। तो अब आप ये समझिए कि जो 3 बॉडी सिस्टम है उसके अंदर एक प्रधानमंत्री हो गए, एक अमित शाह हो गए, एक राहुल गांधी हो गए। तो जाहिर सी बात है कि 2 लोगों की मेजोरिटी जब हो गई है तो राहुल गांधी के वोट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जो भी अंपायर चुना जाएगा वो उन्हीं दोनों की जो है सहमति से चुन लिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर वो यही बोलते हैं कि अंपायर तय करने वाली समिति में हेरा फेरी कर दी, अंपायर अपने हिसाब का चुन लिया। दूसरा स्टेप दोस्तों वो जो कहते हैं वो कहते हैं फर्जी वोटरों के साथ मतदाता सूची में वृद्धि। अब कहने का मतलब ये है, इसमें दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है दोस्तों, मतदाता जो सूची होती है उसमें फर्जी मतदाताओं को ऐड किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा था एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो कितने सारे वोटर जो है उसके अंदर दिखाई पड़े थे। बाद में बहुत स्पष्टीकरण दिया गया कि वो बच्चे वहां कॉलेज में पढ़ने आते थे, किस तरह से वहां पे जो है उनके जो है आने जाने से वो लिस्ट जो है प्रभावित हुई। लेकिन इस तरह का जो है एकदम से किसी एक ही पते के ऊपर इतने सारे वोटरों का बढ़ जाना एक बहुत ही संदेह पैदा करता है। तो दोस्तों यही यही पॉइंट जो है राहुल गांधी इसमें दूसरे में बताते हैं
कि फर्जी वोटरों के साथ मतदाता सूची में वृद्धि कर दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टेप आप समझिए, तीसरे स्टेप के अंदर जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। आपको और लोगों को, जनता को ये लगता है कि अच्छे से मतदान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। चौथे पॉइंट के अंदर दोस्तों जो चुनिंदा जगह होती है, पूरी सेटिंग, पूरा मैच जो है सही तरह से फिक्स करके रखा जाता है। ये देखा जाता है कि कहां पर कितने वोटों को बढ़ाने से जो है हम कहां पर कितने कमजोर हैं, कितने वोटों को मैनेज करने के बाद जो है ये संख्या अच्छी खासी पहुंचेगी और जीत का प्रतिशत बन सकता है। तो चुनिंदा जगहों को पहले से ही चुन के रखा जाता है, पता रहता है यहाँ पर इतनी वोटिंग होगी, यहाँ पर इतनी वोटिंग बढ़ा देनी है, उन चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग हो जाती है। और दोस्तों ये 4 स्टेप होने के बाद पांचवा जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबूत छिपाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अगर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं, राहुल गांधी जैसे आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव आयोग से वो लिस्ट मांगी जाती है जिसमें फोटो सहित चुनाव की जो लिस्ट होती है वो दे दी जाए, वो नहीं दी जाती है। जब कोर्ट के अंदर जो है मांगी जाती है कि आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए जहां पर वोटिंग हुई है, तो कानून बदल के जो है उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने अब जो पहले फुटेज 1 साल के लिए रखी जाती थी, ऐसा बताया जाता है वो अब सिर्फ 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाएंगी, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो। उसके बाद कहने का मतलब वो है, ये वो बोलते हैं कि वो जो सबूत है जिनके बेस पर आप उस जो मैच फिक्सिंग है, जो फर्जी वोटिंग है, जो घपलेबाजी है, उसको उजागर कर सकते हैं। उन सबूतों को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से मिटा दिया जाता है ताकि आप उसको क्रॉस वेरीफाई और आगे चलकर क्रॉस चेक ना कर सकें। तो इस तरह से जो है पूरे चुनावों को मैनेज कर कर जीता जा रहा है। लोगों का ध्यान रहता है कि शायद ईवीएम में गड़बड़ी होगी और उससे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा एक तरीका निकाल दिया गया है। और वो तरीका जो है, ऐसा राहुल गांधी बोलते हैं कि या तो चुनाव आयोग उसके अंदर जो है वो मिली भगत है, उसकी मिला हुआ है, और अगर वो मिला हुआ नहीं है तो वो डाटा को छुपाता क्यों है। वो जो विपक्ष की पार्टियां और जो कोर्ट के अंदर जिस तरह से जो डाटा मांगा गया उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी जाती। दोस्तों आप कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा, या उसके अंदर भी महाराष्ट्र चुनाव की तरह जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं मैच फिक्सिंग होगी और परिणाम वैसा ही आएगा जैसा आप समझ रहे हैं। धन्यवाद।